निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। हम उसका ज्योग्राफी का एसएसटी में 4 लेसन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जिसके बारे में हमने बारिश के बारे में, वर्षा के बारे में पढ़ा था कि मानसून कैसे आता है, ग्रीष्म ऋतु क्या होती है और वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन कब से कब तक होता है, ठीक है। कि हमने बताया था कि उत्तरी मैदानों में इसका आगमन कब होता है और इसका एंड कब होता है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ा था कि मानसून जो है कि वापसी कहाँ तक होती है। तो नवंबर के दक्षिण के दौरान जो है सूर्य की वार्षिक गति के कारण जो है किस तरह से अक्टूबर नवंबर का महीना जो गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन काल हो जाता है, ठीक है। बारिश चली जाती है, ठीक है। और दिन का तापमान ऊँचा हो जाता है, जबकि जो रातें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक वर्षा विश्व में कहाँ पर होती है। तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है मानसरोवर विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। नवंबर के आरंभ में उत्तर भारत के जो बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि भाई सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होती है, विश्व में मानसरोवर पर होती है, ठीक है। अभी जैसे मैप दे रखा है आपका, तो इसमें ये दर्शाया गया है कि कितने सेंटीमीटर से कितने क्षेत्र से वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो जैसे यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, जो पर्पल कलर जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये जो जितना भी पार्ट्स है, यानी कि जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर जो है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा इन क्षेत्रों में होती है, ठीक है। यहाँ पर ये है और इधर अरब सागर की तरफ यहाँ पर ये क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी जो है ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई 100 सेंटीमीटर से या 200 सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ होती है। 100 सेंटीमीटर में आपका ये भाग आ रहा है, जो कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, जो 200 सेंटीमीटर तक चली जाती है। अब आते हैं कि भाई जो सबसे शुष्क जो भूमध्य, यानी कि सबसे जो कम वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है। जैसे सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आप यहाँ पर मान लीजिए, ये राजस्थान का आपका थार मरुस्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम वर्षा होती है, जबकि यानी कि 20 से या 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ऊपर आप लद्दाख का भाग देखिए, यहाँ पर जो है वर्षा हिम के रूप में होती है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती इतनी, इसलिए यहाँ पर जो है लद्दाख वाले क्षेत्र में पेड़ पौधे जो हैं कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती। यहाँ का मौसम ऐसा होता है कि हिम के रूप में बारिश होती है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है कि किन किन क्षेत्रों में सबसे कम और सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि वार्षिक वर्षा किस हिसाब से होती है, यानी कि वर्ष में जो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो ये जो पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था पूर्वी भाग में जो सबसे अधिक वार्षिक जो है वर्षा होती है, ये जून से सितंबर तक की वर्षा थी, और ये थी वार्षिक वर्षा जो कहाँ पर होती है, उन्हीं क्षेत्रों में होती है जो मैंने पहले बताया था। अब पढ़ेंगे कि वर्षा का जो वितरण होता है वो किस प्रकार से होता है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भागों में लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ भागों में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, सिर्फ 7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि पश्चिमी तट में कितनी होती है, 400 सेंटीमीटर होती है। और जबकि हरियाणा और गुजरात के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम जो है आर्द्र होता है, जिससे सबसे कम वर्षा होती है, 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो होती है कम होती है। जम्मू कश्मीर के जो लेह वाला स्थान है, मैंने बताई थी ना, वहाँ पर भी सबसे कम वर्षा जो है पाई जाती है। मानसून की प्रकृति के परिणामस्वरूप एक वर्ष से अधिक दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में क्या होती है, विभिन्नता होती है। वर्षा की विभिन्नता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में वृष्टि छाया प्रदेशों में पाई जाती है। समझ में आ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो वार्षिक जो वर्षा होती है उसमें अंतर होता है। अब पढ़ेंगे कि मानसून एकता का परिचय क्या है। पहले पढ़ चुके हैं कि हिमालय के अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत ऊंचे अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी पड़ती है, यानी कि सो वो रहता है। जैसे आपका बम्बई लगा लो आप, ठीक है, बेंगलोर लगा लो, इसमें क्या है मौसम, यानी कि ऐसा होता है ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंड होती है, यानी कि कम अंतर होता है, बीच का सा मौसम होता है, ठीक है। पवन की दिशाओं को ऋतु के अनुसार परिवर्तन तथा ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। समझ में आ गया। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। और इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव ही सभी इसी मानसूनी पर चारों ओर घूम रहे हैं, यानी कि जो हमारे त्योहार होते हैं वो इन्हीं चारों उन पर प्रभाव पर प्रतीक्षा करते हैं। जैसे वहाँ अब हम कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर का महीना है तो थोड़ी शरद आती है, तो उससे पहले जो नवरात्रे आते हैं उनको हम शरद नवरात्रे बोलते हैं कि भाई सर्दी का आगमन होता है, ठीक है। अब जैसे अप्रैल में चैत्र का महीना होता है, तो उधर हम जब
नवरात्रि आते हैं तो उसमें कहते हैं कि गर्मी स्टार्ट हो रही, तो गर्मी कब तक, तो हम जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी हमारे जो मानसून है उन पर निर्भर करती है। समझ में आ गया आपको ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपके टिक वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये आपके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी अपनी कॉपियों में लिखने हैं, आपको सेंड कर जाएंगे। और साथ में पहले आपको ये लेसन अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है, पढ़ना है अच्छी तरह से, और शॉर्ट क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।